अनुवाद को परिभाषित करते हुए विभिन्न अनुवाद चिंतकों के अनुसार अनुवाद के विभिन्न प्रकारों पर विचार कीजिए। अनुवाद, परिभाषा और विभिन्न प्रकार। अनुवाद का कार्य भाषा, संस्कृति और ज्ञान के विविध रूपों के आदान प्रदान का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के बीच संवाद स्थापित किया जा सकता है। अनुवाद का इतिहास उतना ही पुराना है जितना मानव सभ्यता का इतिहास, और इसके विकास के साथ साथ अनुवाद के विभिन्न प्रकारों और विधियों का भी विकास हुआ है। इस निबंध में हम अनुवाद को परिभाषित करते हुए विभिन्न अनुवाद चिंतकों के अनुसार अनुवाद के विभिन्न प्रकारों पर विचार करेंगे। अनुवाद की परिभाषा। अनुवाद शब्द का अर्थ है एक भाषा से दूसरी भाषा में संदेश को स्थानांतरित करना। यह केवल भाषाई परिवर्तन नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक और संदर्भगत परिवर्तन भी है, जिसमें अनुवादक को मूल पाठ के अर्थ, भावनाओं और सांस्कृतिक तत्वों को संरक्षित रखते हुए उन्हें लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करना होता है। अनुवाद के इस प्रक्रिया में अनुवादक को दोनों भाषाओं और उनके संबंधित संस्कृतियों का गहरा ज्ञान होना चाहिए। अनुवाद के प्रकार। विभिन्न अनुवाद चिंतकों ने अनुवाद के कई प्रकारों को परिभाषित किया है, जो इस बात पर निर्भर करते हैं कि अनुवाद किस हद तक शाब्दिक होना चाहिए, किस प्रकार का पाठ है और अनुवाद का उद्देश्य क्या है। एक शाब्दिक अनुवाद, लिटरल ट्रांसलेशन। शाब्दिक अनुवाद वह है जिसमें अनुवादक मूल पाठ के शब्दों का एक-एक कर अनुवाद करता है, बिना उनके संदर्भ या भाव को बदले। इस प्रकार के अनुवाद का मुख्य उद्देश्य है कि मूल पाठ की संरचना और शब्दावली को यथासंभव बनाए रखा जाए। हालांकि यह तरीका हमेशा सफल नहीं होता, खासकर जब भाषाओं के बीच व्याकरणिक और सांस्कृतिक अंतर बड़े होते हैं। उदाहरण, मूल वाक्य ही किक द बकेट। शाब्दिक अनुवाद, उसने बाल्टी को लात मारी। यह स्पष्ट है कि इस प्रकार का अनुवाद मूल भाव को पूरी तरह से व्यक्त नहीं करता। इसलिए शाब्दिक अनुवाद का उपयोग तब किया जाता है जब पाठ का अर्थ और शाब्दिक संरचना महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि कानूनी या तकनीकी दस्तावेजों में। दो अर्थपूर्ण अनुवाद, सीमेंटिक ट्रांसलेशन। अर्थपूर्ण अनुवाद में अनुवादक का उद्देश्य है कि मूल पाठ का सही अर्थ और भाव संरक्षित रहे, चाहे इसके लिए शब्दों की संरचना में बदलाव ही क्यों न करना पड़े। यह अनुवाद उस स्थिति में उपयोगी होता है जब पाठ का उद्देश्य और भावनात्मक तत्व महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि साहित्यिक कार्यों में। 3 आधिकारिक अनुवाद, ऑफिशियल ट्रांसलेशन। आधिकारिक अनुवाद उन दस्तावेजों का अनुवाद है जिन्हें कानूनी या आधिकारिक संदर्भ में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार के अनुवाद में शाब्दिकता और शब्दावली की सटीकता का बहुत ध्यान रखा जाता है, ताकि किसी भी प्रकार की गलत व्याख्या से बचा जा सके। इसमें अनुबंध, प्रमाण पत्र, सरकारी दस्तावेज आदि का अनुवाद शामिल है। 4 स्वतंत्र अनुवाद, फ्री ट्रांसलेशन। स्वतंत्र अनुवाद वह अनुवाद है जिसमें अनुवादक को मूल पाठ के शब्दशः अनुवाद की चिंता नहीं होती, बल्कि वह पाठ के मूल विचार और संदेश को लक्ष्य भाषा में प्रभावी ढंग से व्यक्त करने पर ध्यान केंद्रित करता है। यह अनुवाद शैली रचनात्मक लेखन, विज्ञापन और साहित्यिक अनुवाद में प्रचलित है, जहां पाठक की प्रतिक्रिया और पाठ की शैली अधिक महत्वपूर्ण होती है। 5 रूपांतरणात्मक अनुवाद, ट्रांसलिटरेशन ट्रांसलेशन। रूपांतरणात्मक अनुवाद का प्रयोग तब होता है जब शब्दों को एक भाषा से दूसरी भाषा में केवल ध्वन्यात्मक रूप से बदला जाता है, न कि अर्थ या संरचना में। यह तकनीक उन स्थितियों में उपयोगी होती है जहां विशेष नाम, ब्रांड या तकनीकी शब्दों का अनुवाद करना होता है। 6 विचारपूर्ण अनुवाद, कॉग्निटिव ट्रांसलेशन। विचारपूर्ण अनुवाद एक प्रकार का अनुवाद है जिसमें अनुवादक पाठ के विचारों और भावनाओं को दूसरी भाषा में व्यक्त करता है, इस पर ध्यान देते हुए कि किस प्रकार के पाठक को यह समझाना है। इसमें न केवल भाषा का बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ का भी ध्यान रखा जाता है। 7 कृत्रिम अनुवाद, मशीन ट्रांसलेशन। आधुनिक युग में कृत्रिम अनुवाद यानी मशीन द्वारा अनुवाद का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। इसमें अनुवादक की भूमिका न्यूनतम होती है और सॉफ्टवेयर या ऐप्स की सहायता से अनुवाद किया जाता है। हालांकि
यह विधि अभी भी शाब्दिक और भावनात्मक स्तर पर सटीकता में पिछड़ी हुई है और जटिल पाठों के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। विभिन्न चिंतकों के अनुसार अनुवाद के प्रकार। 1. निदा, नीद। निदा ने अनुवाद को 2 प्रकारों में विभाजित किया है। औपचारिक समकक्षता, फॉर्मल इक्विवेलेंस। इसमें अनुवाद का ध्यान पाठ के संरचना और व्याकरणिक पहलुओं पर होता है। गतिशील समकक्षता, डायनामिक इक्विवेलेंस। इसमें पाठ के संदेश और भावनात्मक तत्वों पर ध्यान दिया जाता है ताकि अनुवाद का प्रभाव पाठकों पर समान हो। 2. Catford। कटफोर्ड ने अनुवाद को शाब्दिक और अर्थपूर्ण अनुवाद में विभाजित किया है। उनके अनुसार शाब्दिक अनुवाद तब उपयोगी होता है जब पाठ की संरचना को संरक्षित करना आवश्यक होता है, जबकि अर्थपूर्ण अनुवाद तब आवश्यक होता है जब पाठ के भाव और विचारों को सही रूप में व्यक्त करना जरूरी होता है। 3. हाउस ने अनुवाद के 2 प्रकार बताए हैं। रूपांतरणात्मक अनुवाद, ओवर ट्रांसलेशन। इसमें पाठ का सांस्कृतिक अनुकूलन किया जाता है ताकि लक्ष्य भाषा के पाठक के लिए यह परिचित लगे। संवेदी अनुवाद, कवर ट्रांसलेशन। इसमें पाठ के सतही स्तर पर ही अनुवाद किया जाता है, जिसमें मूल पाठ की सांस्कृतिक और सामाजिक जटिलताओं को अनदेखा किया जा सकता है। निष्कर्ष: अनुवाद एक जटिल प्रक्रिया है जो केवल भाषाई परिवर्तन नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक और संदर्भगत परिवर्तन भी है। विभिन्न अनुवाद चिंतकों ने अपने अपने तरीकों और दृष्टिकोण के आधार पर अनुवाद के कई प्रकारों को परिभाषित किया है। इनमें से कुछ अनुवाद के प्रकार संरचना और सटीकता पर आधारित होते हैं, जबकि अन्य अर्थ और भावनात्मक तत्वों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अनुवाद के इन विभिन्न प्रकारों को समझना और उपयोग करना अनुवादक के लिए आवश्यक है, ताकि वे लक्ष्य भाषा में मूल पाठ के सही संदेश, भावना और सांस्कृतिक संदर्भ को प्रस्तुत कर सकें। अनुवाद के स्वरूप और महत्व पर प्रकाश डालिए। अनुवाद का स्वरूप और महत्व। अनुवाद का कार्य भाषा, संस्कृति और संवाद के बीच एक सेतु का कार्य करता है। यह एक अत्यधिक महत्वपूर्ण और जटिल प्रक्रिया है, जिसके द्वारा किसी भाषा के विचारों, भावनाओं और सूचनाओं को दूसरी भाषा में स्थानांतरित किया जाता है। अनुवाद का स्वरूप और महत्व न केवल भाषाओं के संचार तक सीमित है, बल्कि यह ज्ञान, संस्कृति और समाज के विभिन्न पहलुओं को समझने और साझा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुवाद का स्वरूप। अनुवाद का स्वरूप अत्यधिक व्यापक है और इसे कई प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। इनमें शाब्दिक अनुवाद, अर्थपूर्ण अनुवाद, साहित्यिक अनुवाद, तकनीकी अनुवाद और कानूनी अनुवाद शामिल है। इन विभिन्न प्रकारों में अनुवाद के उद्देश्य और संदर्भ के अनुसार विभिन्न दृष्टिकोणों का उपयोग किया जाता है। एक शाब्दिक अनुवाद, लिटरल ट्रांसलेशन। इसमें स्रोत भाषा के शब्दों का ठीक वैसा ही अनुवाद किया जाता है। शाब्दिक अनुवाद का उपयोग तब किया जाता है जब शब्दावली और संरचना के सटीकता की आवश्यकता होती है, जैसे कानूनी या तकनीकी दस्तावेजों में। हालांकि यह हमेशा प्रभावी नहीं होता, क्योंकि कुछ भावनात्मक और सांस्कृतिक तत्व केवल शाब्दिक अनुवाद से नहीं समझाए जा सकते। 2. अर्थपूर्ण अनुवाद, सीमेंटिक ट्रांसलेशन। यह अनुवाद अधिक लचीला होता है, जिसमें शब्दों के शाब्दिक अर्थ से अधिक उनके संदर्भ और भावनात्मक अर्थ पर ध्यान दिया जाता है। यह साहित्यिक और सांस्कृतिक पाठों में अधिक उपयोगी होता है, जहां मूल पाठ का भाव और अर्थ महत्वपूर्ण होता है। 3. स्वतंत्र अनुवाद, फ्री ट्रांसलेशन। स्वतंत्र अनुवाद में अनुवादक के पास अधिक स्वतंत्रता होती है और वह मूल पाठ के विचारों और भावनाओं को अधिक सृजनात्मक और प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकता है। यह शैली विज्ञापन, साहित्य और रचनात्मक लेखन में अधिक प्रचलित है। 4. तकनीकी अनुवाद, टेक्निकल ट्रांसलेशन। इसमें विशेष क्षेत्रों जैसे चिकित्सा, विज्ञान और इंजीनियरिंग से संबंधित दस्तावेजों का अनुवाद किया जाता है। तकनीकी अनुवाद में सटीकता और विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है, ताकि जानकारी का सही अर्थ और उपयोग संरक्षित रह सके। 5. कानूनी अनुवाद, लीगल ट्रांसलेशन। कानूनी दस्तावेजों का अनुवाद अत्यधिक सटीकता और शाब्दिकता की मांग करता है, क्योंकि कानूनी भाषा में हर शब्द का विशिष्ट अर्थ होता है, जिसे गलत तरीके से अनुवादित करना घातक हो सकता है। अनुवाद का महत्व।
अनुवाद का महत्व न केवल भाषाओं के आदान प्रदान तक सीमित है, बल्कि यह वैश्विक संचार, ज्ञान के प्रसार और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक वैश्विक संचार का साधन। अनुवाद के माध्यम से विभिन्न भाषाओं के लोग आपस में संवाद कर सकते हैं, जिससे वैश्विक स्तर पर व्यापार, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग संभव हो पाता है। वैश्विक व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अनुवाद की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि यह विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के बीच सही समझ और संवाद सुनिश्चित करता है। 2. ज्ञान का प्रसार। अनुवाद ने प्राचीन काल से ही ज्ञान के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए, अरबी से लैटिन में किए गए अनुवादों ने यूरोप में विज्ञान और दर्शन के पुनर्जागरण को जन्म दिया। आज भी अनुवाद के माध्यम से विभिन्न भाषाओं में लिखे गए वैज्ञानिक, तकनीकी और शैक्षिक सामग्री को पूरी दुनिया में फैलाया जाता है, जिससे ज्ञान का आदान प्रदान होता है। 3. सांस्कृतिक धरोहर का संरक्षण। अनुवाद के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों की साहित्यिक और सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित और साझा किया जाता है। उदाहरण के लिए, भारतीय साहित्य के अनुवाद ने इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है, जिससे भारतीय संस्कृति और विचारधारा को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली है। इसी प्रकार, अन्य संस्कृतियों के साहित्य और विचारधाराओं का अनुवाद भी किया गया है, जिससे सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण होता है। 4. सामाजिक समझ और सहिष्णुता। अनुवाद के माध्यम से विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के बीच आपसी समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा मिलता है। जब हम विभिन्न भाषाओं के साहित्य और विचारों का अनुवाद पढ़ते हैं, तो हम उन संस्कृतियों के विचारों, भावनाओं और अनुभवों को समझने में सक्षम होते हैं, जिससे आपसी समझ और सहिष्णुता बढ़ती है। 5. शैक्षिक और अनुसंधान के क्षेत्र में योगदान। अनुवाद का शैक्षिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान है। अनुवाद के माध्यम से छात्रों और शोधकर्ताओं को विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध ज्ञान और अनुसंधान को समझने और उपयोग करने में मदद मिलती है। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रत्येक भाषा में कुछ विशिष्ट ज्ञान और अनुसंधान होते हैं, जो अन्य भाषाओं में उपलब्ध नहीं होते। निष्कर्ष। अनुवाद का स्वरूप और महत्व बहुआयामी है। यह न केवल भाषाओं के आदान प्रदान का साधन है, बल्कि यह वैश्विक स्तर पर ज्ञान, संस्कृति और संवाद को बढ़ावा देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अनुवाद के विभिन्न प्रकार और उनके उपयोग से यह स्पष्ट होता है कि अनुवाद के बिना वैश्विक समाज की कल्पना करना असंभव है। अनुवाद के माध्यम से ही हम विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के बीच संवाद, समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे एक अधिक जुड़ा और सहिष्णु विश्व समाज बन सके। अनुवाद के विविध क्षेत्रों पर सोदाहरण विचार कीजिए। अनुवाद के विविध क्षेत्र बहुत व्यापक और विविधता से भरे होते हैं, और इनका महत्व विभिन्न संदर्भों में बढ़ता जा रहा है। कुछ प्रमुख अनुवाद के क्षेत्रों पर विचार करें। 1. साहित्यिक अनुवाद। साहित्यिक अनुवाद में उपन्यास, कहानियाँ, कविताएं, नाटक और निबंधों का अनुवाद शामिल है। इसका उद्देश्य मूल रचना की भावनात्मक, सांस्कृतिक और कलात्मक गुणवत्ता को बनाए रखते हुए उसे दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना होता है। उदाहरण के लिए, प्रेमचंद के उपन्यासों का अंग्रेजी में अनुवाद करके उन्हें वैश्विक पाठकों तक पहुंचाना। 2. वैज्ञानिक और तकनीकी अनुवाद। इस क्षेत्र में वैज्ञानिक पत्र, शोध, तकनीकी दस्तावेज, मैनुअल और निर्देश पुस्तिकाओं का अनुवाद शामिल है। इसका लक्ष्य तकनीकी और वैज्ञानिक जानकारी को सटीकता से दूसरी भाषा में प्रस्तुत करना है। उदाहरण के लिए, मेडिकल उपकरणों के उपयोग के निर्देशों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद। 3. व्यावसायिक अनुवाद। व्यावसायिक दस्तावेजों, विपणन सामग्री, अनुबंधों और वित्तीय रिपोर्टों का अनुवाद इस श्रेणी में आता है। यह अनुवाद व्यावसायिक संचार को सुगम बनाने के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए, एक मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा अपने प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग मटेरियल का अलग-अलग देशों की भाषाओं में अनुवाद। 4. कानूनी अनुवाद। इस क्षेत्र में कानूनी दस्तावेज, संविदाएं, कानूनी निर्णय और विधायी सामग्री का अनुवाद किया जाता है। यह अनुवाद अत्यधिक सटीकता और कानूनी ज्ञान की मांग करता है। उदाहरण के लिए, अंतर्राष्ट्रीय अनुबंधों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद। 5. धार्मिक अनुवाद। धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद,
जैसे कि बाइबिल, कुरान, भगवद गीता आदि धार्मिक अनुवाद के क्षेत्र में आते हैं। इसका उद्देश्य धार्मिक शिक्षाओं और सिद्धांतों को दूसरी भाषाओं के लोगों तक पहुंचाना है। उदाहरण के लिए, भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद। 6 मीडिया अनुवाद, इसमें फिल्म, टीवी शो, समाचार और ऑनलाइन सामग्री का अनुवाद शामिल होता है। मीडिया अनुवाद का उद्देश्य व्यापक दर्शकों तक पहुंचना होता है। उदाहरण के लिए, एक हिंदी फिल्म के सबटाइटल्स का अंग्रेजी में अनुवाद। इन विभिन्न क्षेत्रों में अनुवाद का कार्य केवल भाषाई अनुवाद नहीं होता, बल्कि इसमें सांस्कृतिक, सामाजिक और विषय वस्तु के संदर्भों का भी ध्यान रखना पड़ता है, ताकि अनुवादित सामग्री प्रभावी और संबंधित हो सके। अनुवाद प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है? विभिन्न अनुवाद चिंतकों द्वारा अनुवाद प्रक्रिया पर दिए गए अभिमतों को स्पष्ट कीजिए। अनुवाद प्रक्रिया एक जटिल और बहुप्रकारी गतिविधि है, जिसमें एक भाषा, स्रोत भाषा के पाठ को दूसरी भाषा, लक्ष्य भाषा में परिवर्तित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य स्रोत भाषा के संदेश, विचार और अर्थ को लक्षित भाषा में सही और सटीक रूप से प्रस्तुत करना होता है। विभिन्न अनुवाद चिंतकों ने इस प्रक्रिया को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा है, जो इस बात को दर्शाते हैं कि अनुवाद एक बहुप्रकारी और संदर्भ आधारित प्रक्रिया है। एक अनुवाद को एक संचार प्रक्रिया के रूप में समझना। कुछ चिंतक अनुवाद को संचार के रूप में देखते हैं, जिसमें एक भाषा में व्यक्त विचारों और सूचनाओं को दूसरी भाषा में स्थानांतरित किया जाता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार, अनुवादक का मुख्य कार्य स्रोत भाषा के संदेश को लक्षित भाषा में बिना किसी अर्थात्मक परिवर्तन के संप्रेषित करना है। इस प्रक्रिया में अनुवादक को भाषा के व्याकरण, वाक्य संरचना और शब्दावली का ध्यान रखना होता है, ताकि संदेश यथासंभव सटीक रूप से पहुंच सके। 2. सांस्कृतिक अनुवाद। अनुवाद प्रक्रिया के सांस्कृतिक पहलू को कई चिंतक महत्व देते हैं। उनका कहना है कि अनुवाद केवल भाषाई बदलाव नहीं है, बल्कि इसमें सांस्कृतिक संदर्भों की समझ और उनका आदान प्रदान भी शामिल है। उदाहरण के लिए, कुछ शब्द या अभिव्यक्तियां एक भाषा में विशेष सांस्कृतिक अर्थ रखती है, जो दूसरी भाषा में सीधे अनुवादित नहीं की जा सकती। इस स्थिति में अनुवादक को सांस्कृतिक रूपांतरण के माध्यम से अर्थ को यथासंभव समझाना होता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार, अनुवादक को दोनों संस्कृतियों के बीच की नाजुक सांस्कृतिक बारीकियों को समझने और सही तरीके से प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। 3. अनुवाद को एक सृजनात्मक कार्य के रूप में देखना। अन्य चिंतक मानते हैं कि अनुवाद एक सृजनात्मक प्रक्रिया है, जिसमें अनुवादक को स्रोत सामग्री की भावना और अभिव्यक्ति को लक्षित भाषा में पुनर्निर्मित करना होता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार, अनुवादक केवल शब्दों का अनुवाद नहीं करता, बल्कि वह मूल सामग्री के भावनात्मक और सांस्कृतिक संदर्भों को भी ध्यान में रखता है। अनुवादक को अक्सर स्रोत सामग्री के समकक्ष प्रभाव उत्पन्न करने के लिए सृजनात्मक समाधान निकालने पड़ते हैं, जिससे पाठक को समान अनुभव मिल सके। 4. अनुवाद के तकनीकी दृष्टिकोण। कई चिंतक अनुवाद प्रक्रिया को तकनीकी दृष्टिकोण से भी देखते हैं। इसमें अनुवाद की प्रक्रियाओं को व्यवस्थित और परिभाषित किया जाता है, जैसे कि शब्दकोश का उपयोग, भाषा पैटर्न की पहचान और त्रुटि सुधार की तकनीकें। इस दृष्टिकोण के अनुसार, अनुवादक को तकनीकी उपकरणों और विधियों का उपयोग करके अनुवाद की गुणवत्ता को सुनिश्चित करना होता है। 5. अर्थार्थन और विश्लेषण। कुछ चिंतक मानते हैं कि अनुवाद प्रक्रिया में अर्थार्थन और विश्लेषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका मतलब है कि अनुवादक को स्रोत पाठ के भावार्थ को समझने के लिए गहरी सोच और विश्लेषण करना पड़ता है, और फिर उस अर्थ को लक्षित भाषा में प्रभावी ढंग से संप्रेषित करना होता है। इस दृष्टिकोण के अनुसार, अनुवादक का ज्ञान और समझ सामग्री के सही अनुवाद के लिए महत्वपूर्ण होती है। अंततः, अनुवाद प्रक्रिया की विविधता और जटिलता यह दर्शाती है कि अनुवाद एक बहुप्रकारी कार्य है, जिसमें भाषा, संस्कृति और सृजनात्मकता का संयोजन होता है। विभिन्न चिंतकों द्वारा दिए गए दृष्टिकोण अनुवाद की इस जटिलता को उजागर करते हैं और अनुवादक की भूमिका को एक महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण कार्य के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अनुवाद के विविध साधनों पर सोदाहरण विचार कीजिए।
अनुवाद के विविध साधन अनुवाद की गुणवत्ता, सटीकता और प्रभावशीलता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये साधन भाषा के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अनुवादक को सहायता प्रदान करते हैं। यहाँ अनुवाद के प्रमुख साधनों पर विचार किया गया है, साथ ही उदाहरणों के माध्यम से उनकी भूमिका को स्पष्ट किया गया है। एक शब्दकोश और थिसॉरस। विवरण: शब्दकोश और थिसॉरस उन उपकरणों में शामिल है जो शब्दों के अर्थ, परिभाषाओं और पर्यायवाची शब्दों की जानकारी प्रदान करते हैं। ये साधन अनुवादक को एक भाषा में शब्दों के सही अर्थ और उनके संदर्भ को समझने में मदद करते हैं। उदाहरण: जब अंग्रेजी शब्द बैंक को हिंदी में अनुवादित किया जाता है, तो यह निर्धारित करना महत्वपूर्ण है कि यह एक वित्तीय संस्थान, बैंक या नदी के किनारे, किनारा के संदर्भ में प्रयोग किया जा रहा है। शब्दकोश इस संदर्भ को स्पष्ट करने में मदद करता है। दो भाषाई और सांस्कृतिक संदर्भ। विवरण: अनुवाद के लिए संदर्भ की समझ आवश्यक होती है। यह संदर्भ किसी विशेष सांस्कृतिक या भाषाई पहलू को स्पष्ट करता है जो एक भाषा में महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन दूसरी भाषा में उसका समान अनुप्रयोग नहीं हो सकता। उदाहरण: अंग्रेजी के थैंक्सगिविंग शब्द को हिंदी में अनुवादित करते समय यह महत्वपूर्ण है कि अनुवादक इस अमेरिकी छुट्टी के सांस्कृतिक महत्व को समझे और उपयुक्त सांस्कृतिक संदर्भ प्रदान करे, जैसे धन्यवाद दिवस। 3 अनुवाद सॉफ्टवेयर और मशीन अनुवाद। विवरण: विभिन्न प्रकार के अनुवाद सॉफ्टवेयर और मशीन अनुवाद उपकरण जैसे गूगल ट्रांसलेट, डीपेल और माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर का उपयोग तेजी से अनुवाद करने के लिए किया जाता है। ये उपकरण विभिन्न भाषाओं में स्वचालित रूप से अनुवाद प्रदान करते हैं। उदाहरण: यदि एक विदेशी वेबसाइट का सामग्री हिंदी में अनुवादित करने की आवश्यकता है, तो गूगल ट्रांसलेट का उपयोग किया जा सकता है ताकि अनुवाद की गति और मात्रा को बढ़ाया जा सके, हालांकि परिणाम की सटीकता और सांस्कृतिक उपयुक्तता की समीक्षा की आवश्यकता हो सकती है। 4 विशेषज्ञता और क्षेत्रीय शब्दावली। विवरण: विशिष्ट क्षेत्रों जैसे कानूनी, चिकित्सा और तकनीकी अनुवाद के लिए विशेषज्ञता और क्षेत्रीय शब्दावली की समझ आवश्यक होती है। विशेषज्ञता वाले शब्दकोश और क्षेत्रीय संदर्भों का उपयोग अनुवाद की सटीकता को सुनिश्चित करता है। उदाहरण: एक कानूनी दस्तावेज का अनुवाद करते समय हेबियास कॉर्पस जैसे कानूनी शब्दों का सही और सटीक अनुवाद करने के लिए कानूनी शब्दकोश का उपयोग करना आवश्यक है। 5 संदर्भ सामग्री और पूर्ववर्ती अनुवाद। विवरण: पूर्ववर्ती अनुवाद और संदर्भ सामग्री का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि अनुवादक के पास पिछले अनुवाद और संबंधित सामग्री की जानकारी हो, जिससे अनुवाद की एकरूपता और सटीकता बनाए रखी जा सके। उदाहरण: अगर किसी संगठन का विपणन सामग्री का अनुवाद किया जा रहा है, तो पिछले विपणन अभियानों के अनुवादों का संदर्भ लेना उपयोगी होता है ताकि शैली और संदेश में निरंतरता बनी रहे। 6 अनुवादक की विशेषज्ञता और अनुभव। विवरण: अनुवादक की भाषा संबंधी विशेषज्ञता और अनुभव अनुवाद की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। अनुभवी अनुवादक संदर्भ, सांस्कृतिक सूक्ष्मताओं और भाषाई विविधताओं को बेहतर समझते हैं। उदाहरण: एक अनुभवी साहित्यिक अनुवादक शेक्सपियर की कविताओं को हिंदी में अनुवादित करते समय अंग्रेजी और हिंदी साहित्य की गहरी समझ का उपयोग करता है, ताकि अनुवाद में साहित्यिक शैली और भावनात्मक गहराई को सही तरीके से प्रस्तुत किया जा सके। इन साधनों का प्रभावी उपयोग अनुवाद प्रक्रिया की सफलता को सुनिश्चित करता है और अनुवाद के विभिन्न पहलुओं को समझने में सहायता प्रदान करता है। अनुवादक को सही साधनों का चयन और उपयोग करना चाहिए ताकि अनुवाद की गुणवत्ता और सटीकता सुनिश्चित की जा सके। ज्ञानात्मक और सर्जनात्मक साहित्यानुवाद में समानता और अंतर को स्पष्ट कीजिए। ज्ञानात्मक और सर्जनात्मक साहित्यानुवाद दोनों प्रकार के अनुवाद है, लेकिन उनकी प्रक्रिया, उद्देश्य और दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण समानताएं और अंतर होते हैं। आइए इन दोनों प्रकार के अनुवाद की समानता और अंतर को स्पष्ट करें। समानताएं। 1. उद्देश्य की पूर्ति। दोनों प्रकार के अनुवाद का मुख्य उद्देश्य स्रोत सामग्री का सही और प्रभावी ढंग से लक्षित भाषा में प्रस्तुत करना है। यह सुनिश्चित करना कि मूल विचार, भावनाएं और संदर्भ लक्षित पाठक तक सही तरीके से पहुँचें।
2. संबंधित संदर्भ की आवश्यकता। ज्ञानात्मक और सर्जनात्मक अनुवाद दोनों में अनुवादक को स्रोत और लक्षित भाषाओं के संदर्भ, संस्कृति और विशेषताओं की अच्छी समझ की आवश्यकता होती है। 3. सटीकता और स्पष्टता। दोनों प्रकार के अनुवाद में सटीकता और स्पष्टता महत्वपूर्ण है। ज्ञानात्मक अनुवाद में तथ्यात्मक सटीकता और सर्जनात्मक अनुवाद में भावनात्मक और साहित्यिक सटीकता की आवश्यकता होती है। अंतर। 1. प्रकार की सामग्री। ज्ञानात्मक अनुवाद यह आमतौर पर वैज्ञानिक, तकनीकी, शैक्षिक या सूचना संबंधी सामग्री से संबंधित होता है, जिसमें तथ्यात्मक जानकारी, डेटा और विश्लेषण शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए, एक वैज्ञानिक शोधपत्र या शैक्षिक पाठ का अनुवाद ज्ञानात्मक अनुवाद की श्रेणी में आता है। सर्जनात्मक अनुवाद यह साहित्यिक और कलात्मक सामग्री जैसे कविताएं, उपन्यास, नाटक आदि से संबंधित होता है। इसमें भावनात्मक और सांस्कृतिक तत्व प्रमुख होते हैं। उदाहरण के लिए, एक उपन्यास या कविता का अनुवाद सर्जनात्मक अनुवाद के अंतर्गत आता है। 2. अनुवाद की प्रक्रिया। ज्ञानात्मक अनुवाद यह अनुवाद प्रक्रिया में तकनीकी और विवरणात्मक सटीकता पर जोर होता है। अनुवादक को तथ्यों की सही प्रस्तुति और स्पष्टता पर ध्यान देना होता है और सामान्यतः भाषा के नियमों और शब्दावली का पालन करना आवश्यक होता है। सर्जनात्मक अनुवाद इसमें अनुवादक को मूल सामग्री के साहित्यिक और भावनात्मक तत्वों को बनाए रखने के लिए रचनात्मकता और संवेदनशीलता का उपयोग करना होता है। यहाँ पर अनुवादक को साहित्यिक शैली, स्वर और पाठक की भावनात्मक प्रतिक्रिया पर ध्यान देना पड़ता है। 3. भाषाई अनुकूलन। ज्ञानात्मक अनुवाद भाषा का उपयोग अपेक्षाकृत निरपेक्ष और तकनीकी होता है। अनुवादक को तकनीकी शब्दावली और विशिष्ट जानकारी को लक्षित भाषा में सही ढंग से अनुवादित करना होता है। सर्जनात्मक अनुवाद भाषा का उपयोग अधिक लचीला और सांस्कृतिक संवेदनशीलता के साथ होता है। अनुवादक को भाषा की सुंदरता और साहित्यिक प्रभाव को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना होता है। 4. प्रेरणा और रचनात्मकता। ज्ञानात्मक अनुवाद यह कम सृजनात्मक होता है और अधिकतर स्रोत सामग्री के समान तथ्यात्मकता को बनाए रखने पर केंद्रित होता है। सर्जनात्मक अनुवाद इसमें अनुवादक को रचनात्मकता का प्रयोग करना पड़ता है ताकि मूल रचनात्मकता और साहित्यिक कला को लक्षित भाषा में सही तरीके से प्रस्तुत किया जा सके। इन समानताओं और अंतरों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि ज्ञानात्मक और सर्जनात्मक अनुवाद दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं और चुनौतियां होती है। ज्ञानात्मक अनुवाद में सटीकता और स्पष्टता प्राथमिक होती है, जबकि सर्जनात्मक अनुवाद में भावनात्मक और साहित्यिक तत्वों की संवेदनशीलता और रचनात्मकता की आवश्यकता होती है। साहित्यिक अनुवाद के महत्व पर प्रकाश डालिए। साहित्यिक अनुवाद का महत्व कई स्तरों पर प्रकट होता है, क्योंकि यह न केवल भाषा की सीमाओं को पार करता है, बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और कलात्मक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण योगदान करता है। यहाँ साहित्यिक अनुवाद के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। 1. सांस्कृतिक आदान प्रदान। साहित्यिक अनुवाद विभिन्न संस्कृतियों के बीच संवाद और समझ को प्रोत्साहित करता है। यह एक संस्कृति की साहित्यिक परंपराओं, विचारों और संवेदनाओं को अन्य संस्कृतियों में प्रस्तुत करता है, जिससे वैश्विक सांस्कृतिक समृद्धि और सहअस्तित्व की भावना बढ़ती है। उदाहरण, महात्मा गांधी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ का अनुवाद विभिन्न भाषाओं में हुआ है, जिससे विश्वभर में उनके विचार और आदर्श पहुंच सके हैं। 2. वैश्विक साहित्यिक परंपरा में योगदान। साहित्यिक अनुवाद वैश्विक साहित्यिक परंपरा का हिस्सा बनता है, जिससे विभिन्न भाषाओं में लेखकों और उनकी रचनाओं का अध्ययन और सराहना की जा सकती है। यह विविध साहित्यिक शैलियों, विधाओं और विचारधाराओं को एकत्रित करता है। उदाहरण, फ्रांसीसी लेखक मार्सेल प्रूस्त की ए ला रिचर्च ड्यू टेम्प्स परदू का अनुवाद कई भाषाओं में किया गया है, जिससे यह कृति विश्व साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकी है। 3. साहित्यिक और सांस्कृतिक विविधता का संरक्षण। अनुवाद के माध्यम से साहित्यिक रचनाएं और उनकी सांस्कृतिक विशेषताएं संरक्षित रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि एक भाषा में रचित साहित्यिक कार्य दूसरे भाषाओं के पाठकों तक पहुंच सके
जिससे साहित्यिक धरोहर का संरक्षण और प्रचार होता है। उदाहरण, जापानी लेखक हारुकी मुराकामी के उपन्यासों का अनुवाद विश्वभर में उनकी विशिष्ट साहित्यिक शैली और जापानी संस्कृति को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाता है। 4 साहित्यिक विधाओं और शैलियों का विस्तार। अनुवाद विभिन्न साहित्यिक विधाओं और शैलियों को विश्वभर में लोकप्रिय बनाने में मदद करता है। इससे पाठकों को विभिन्न भाषाओं में नई साहित्यिक शैलियों और रचनात्मक दृष्टिकोणों का अनुभव होता है। उदाहरण, भारतीय काव्यशास्त्र और लोक कथाओं का अनुवाद अन्य भाषाओं में होने से इन साहित्यिक विधाओं की विविधता और विशिष्टता को अंतर्राष्ट्रीय पाठकों द्वारा समझा जा सकता है। 5 शिक्षा और प्रेरणा का स्रोत। साहित्यिक अनुवाद छात्रों, शोधकर्ताओं और सामान्य पाठकों को विभिन्न संस्कृतियों और विचारधाराओं के बारे में शिक्षा और प्रेरणा प्रदान करता है। यह साहित्यिक अध्ययन के लिए व्यापक सामग्री उपलब्ध कराता है। उदाहरण, चेक लेखक मिलान कुंडेरा के द अनबियरेबल लाइटनेस ऑफ बीइंग का अनुवाद साहित्यिक अध्ययन और विचार विमर्श के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत प्रदान करता है, जिससे पाठक विभिन्न दार्शनिक और सामाजिक दृष्टिकोणों को समझ सकते हैं। 6 साहित्यिक और सामाजिक प्रभाव। साहित्यिक अनुवाद साहित्यिक आंदोलनों और विचारधाराओं को प्रभावित कर सकता है। एक कृति का अनुवाद नई सामाजिक या राजनीतिक विचारधाराओं को प्रेरित कर सकता है और समाज पर प्रभाव डाल सकता है। उदाहरण, ओर्गन ईरान की पर्सपोलिस का अनुवाद और उसकी वैश्विक स्वीकृति ने ईरान की सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उजागर किया। 7 भाषाई समृद्धि और विकास। साहित्यिक अनुवाद विभिन्न भाषाओं में साहित्यिक सामग्री की उपलब्धता को बढ़ाता है, जिससे भाषाई समृद्धि और विकास होता है। यह अनुवादित रचनाओं के माध्यम से नई शब्दावली और विचारधारा को प्रस्तुत करता है। उदाहरण, शेक्सपियर की रचनाओं का अनुवाद विभिन्न भाषाओं में हुआ है, जिससे उनकी साहित्यिक शब्दावली और विचारधारा कई भाषाओं में समृद्ध हुई है। साहित्यिक अनुवाद का यह महत्व विभिन्न दृष्टिकोणों से साहित्यिक, सांस्कृतिक और सामाजिक योगदान को दर्शाता है। यह न केवल एक भाषा के साहित्य को अन्य भाषाओं में प्रस्तुत करता है, बल्कि वैश्विक सांस्कृतिक और साहित्यिक संवाद को भी प्रोत्साहित करता है। प्रशासनिक कार्यों में अनुवाद की आवश्यकता पर विचार कीजिए। प्रशासनिक कार्यों में अनुवाद की आवश्यकता एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, विशेष रूप से जब विभिन्न भाषाएं और संस्कृतियां एक ही प्रशासनिक ढांचे में काम कर रही होती है। यहाँ इस आवश्यकता के मुख्य पहलुओं पर विचार किया गया है। 1 समाचार और सूचनाओं का आदान प्रदान। प्रशासनिक संस्थान विभिन्न भाषाओं में सूचनाएं और निर्देश जारी करते हैं। अनुवाद सुनिश्चित करता है कि ये सूचनाएं सभी भाषाई समुदायों तक सही और सटीक तरीके से पहुँचें। उदाहरण, सरकारी घोषणाओं, नीतियों और निर्देशों का अनुवाद विभिन्न भाषाओं में किया जाता है, ताकि सभी नागरिकों को जानकारी प्राप्त हो सके, जैसे कि चुनावी सूचनाएं या आपातकालीन निर्देश। 2 नागरिक सेवाओं की सुलभता। प्रशासनिक कार्यों में अनुवाद यह सुनिश्चित करता है कि सभी नागरिक, चाहे उनकी भाषा कोई भी हो, सरकारी सेवाओं का उपयोग कर सकें। इससे सरकारी सेवाओं की पहुंच और समावेशिता बढ़ती है। उदाहरण, नागरिक रजिस्ट्रेशन, स्वास्थ्य सेवाएं और शैक्षिक योजनाएं विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध होती है, जिससे गैरस्थानीय भाषी नागरिक भी इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। 3 कानूनी दस्तावेजों की सटीकता। कानूनी दस्तावेज, समझौते और अनुबंधों का अनुवाद अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये दस्तावेज अक्सर कई भाषाई संदर्भों में प्रयोग किए जाते हैं। अनुवाद की सटीकता कानूनी विवादों से बचने में मदद करती है। उदाहरण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते, कानूनी नोटिस और न्यायिक आदेश विभिन्न भाषाओं में अनुवादित किए जाते हैं, ताकि सभी पक्षों को स्पष्ट और समान जानकारी मिल सके। 4 प्रशासनिक दस्तावेजों की बहुभाषी पहुंच। प्रशासनिक कार्यों में कई बार दस्तावेज और फॉर्म विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध कराना आवश्यक होता है। यह दस्तावेजों की पहुंच को बढ़ाता है और कानूनी अनुपालन को सुनिश्चित करता है। उदाहरण, सरकारी फॉर्म्स, लाइसेंस आवेदन और टैक्स रिटर्न्स विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि विभिन्न भाषाई पृष्ठभूमि वाले लोग आसानी से इन्हें भर सकें। 5 सार्वजनिक नीतियों और योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन।
प्रशासनिक नीतियों और योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अनुवाद आवश्यक है। यह विभिन्न भाषाई समुदायों को नीतियों की जानकारी और उनके कार्यान्वयन के तरीके को समझने में मदद करता है। उदाहरण, सामाजिक कल्याण योजनाओं और विकास परियोजनाओं की जानकारी का अनुवाद विभिन्न स्थानीय भाषाओं में किया जाता है, ताकि परियोजनाओं का प्रभाव सभी वर्गों तक पहुंच सके। 6. संबंधित समुदायों के साथ संवाद। प्रशासनिक संस्थानों को विभिन्न भाषाई और सांस्कृतिक समुदायों के साथ संवाद स्थापित करने की आवश्यकता होती है। अनुवाद इस संवाद को प्रभावी और सटीक बनाता है। उदाहरण, बहुसांस्कृतिक समुदायों के साथ बातचीत और बैठकें जिनमें विभिन्न भाषाओं के अनुवादकों की आवश्यकता होती है, ताकि सभी समुदायों की चिंताओं और सुझावों को सही तरीके से समझा जा सके। 7. आपातकालीन स्थितियों में त्वरित प्रतिक्रिया। आपातकालीन स्थितियों में त्वरित और प्रभावी संचार की आवश्यकता होती है। अनुवाद इन स्थितियों में महत्वपूर्ण सूचनाओं को विभिन्न भाषाओं में जल्दी से उपलब्ध कराता है, जिससे लोगों को सही समय पर निर्देश मिल सकें। उदाहरण, आपातकालीन अलर्ट्स, स्वास्थ्य सलाह और सुरक्षा निर्देशों का अनुवाद त्वरित और सटीक तरीके से किया जाता है, जिससे सभी भाषा बोलने वाले लोग उचित कार्रवाई कर सकें। 8. सरकारी संस्थानों की पारदर्शिता और जवाबदेही। प्रशासनिक कार्यों में अनुवाद पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाता है। यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी संस्थान अपने कामकाज की जानकारी सभी नागरिकों तक पहुंचाएं, चाहे उनकी भाषा कोई भी हो। उदाहरण, सरकारी रिपोर्ट्स, बजट दस्तावेज और सार्वजनिक लेखा रिपोर्ट्स का अनुवाद करके यह सुनिश्चित किया जाता है कि सभी नागरिक सरकारी कामकाज की जानकारी प्राप्त कर सकें। प्रशासनिक कार्यों में अनुवाद की ये आवश्यकताएं यह दर्शाती है कि एक बहुभाषी समाज में प्रभावी और समावेशी शासन के लिए अनुवाद का अत्यधिक महत्व है। यह प्रशासनिक प्रक्रियाओं की सुलभता, सटीकता और पारदर्शिता को सुनिश्चित करता है, जिससे सभी नागरिकों को उचित और समान सेवाएं मिल सकें। राजभाषा संबंधी उपबंधों के क्रियान्वयन हेतु अनुवाद प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था की गई है? राजभाषा संबंधी उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए अनुवाद प्रशिक्षण की व्यवस्था विभिन्न स्तरों पर की गई है। भारत सरकार की राजभाषा नीति के तहत केंद्रीय और राज्य सरकारों के कार्यालयों में हिंदी और अन्य राजभाषाओं के सही प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए नियमित अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। एक प्रशिक्षण कार्यक्रम सरकारी संस्थान और मंत्रालय अनुवादक और अधिकारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित करते हैं, जिसमें राजभाषा के नियम, अनुवाद की तकनीकें और दस्तावेजों का सही अनुवाद शामिल होता है। 2. वेतन की सुविधा। अनुवादकों और राजभाषा अधिकारियों को प्रशिक्षण और विकास के अवसर प्रदान किए जाते हैं, जिससे वे भाषा की नवीनतम प्रवृत्तियों और अनुवाद की सर्वोत्तम प्रथाओं से अवगत हो सकें। 3. मानक और गाइडलाइंस। सरकारी निर्देशिका और गाइडलाइंस उपलब्ध कराई जाती है, जिनसे अनुवादकों को राजभाषा के मानकों और प्रक्रियाओं का पालन करना आसान होता है। ये व्यवस्थाएं राजभाषा नीति के अनुसार सटीक और प्रभावी अनुवाद सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है, जिससे सरकारी कार्यों में भाषा की विविधता का सम्मान और उपयोग किया जा सके। पारिभाषिक शब्दावली के अर्थ और स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। पारिभाषिक शब्दावली, टर्मिनोलॉजी, से तात्पर्य उन विशिष्ट शब्दों और शब्द समूहों से है जो किसी विशेष क्षेत्र, पेशेवर गतिविधि या तकनीकी विषय में प्रयुक्त होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य विशेष ज्ञान और अवधारणाओं को सटीकता और स्पष्टता के साथ संप्रेषित करना है। अर्थ। एक विशिष्टता। पारिभाषिक शब्दावली विशेष क्षेत्र के लिए विशिष्ट शब्दों का संग्रह होती है, जैसे कि चिकित्सा, कानून या प्रौद्योगिकी, जो उस क्षेत्र की विशेषताओं और अवधारणाओं को व्यक्त करती है। 2. सुस्पष्टता। यह विशेष विषयों में सुस्पष्टता और समझ बढ़ाती है, जिससे जटिल विचारों और प्रक्रियाओं को आसानी से संप्रेषित किया जा सके। स्वरूप। एक विशेषज्ञता आधारित। यह शब्दावली किसी विशेष विषय के लिए निर्मित होती है, जैसे ग्लूकोज चिकित्सा में या आयात निर्यात व्यापार में। 2. मानकीकरण। पारिभाषिक शब्दावली मानकीकृत होती है, ताकि विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों में समान अर्थ को सुनिश्चित किया जा सके। यह शब्दावली पेशेवर संचार को प्रभावी और सुसंगत बनाती है और विशेष ज्ञान को स्पष्ट और सटीक रूप में प्रस्तुत करती है।
वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली निर्माण के सिद्धांत को संक्षेप में समझाइए। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली निर्माण के सिद्धांत वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में सटीकता, स्पष्टता और मानकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए बनाए जाते हैं। इसके प्रमुख सिद्धांत निम्नलिखित है। 1. सटीकता और स्पष्टता। शब्दावली को इस प्रकार बनाया जाता है कि यह विशिष्ट तकनीकी या वैज्ञानिक अवधारणाओं को सटीक और स्पष्ट रूप से व्यक्त करे। उदाहरण के लिए, एंट्री और इनपुट शब्द कंप्यूटर विज्ञान में विभिन्न तकनीकी प्रक्रियाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं। 2. मानकीकरण। शब्दावली में मानकीकरण सुनिश्चित करता है कि एक ही शब्द सभी संदर्भों में समान अर्थ व्यक्त करे। यह विभिन्न भाषाओं और क्षेत्रों में एकरूपता बनाए रखता है, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी को सभी संदर्भों में समान तरीके से उपयोग किया जाता है। 3. भाषाई अनुकूलन। नई अवधारणाओं को स्थापित करने के लिए स्थानीय भाषाई और सांस्कृतिक संदर्भों को ध्यान में रखते हुए शब्दावली का विकास किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि तकनीकी शब्दावली स्थानीय संदर्भ में समझने योग्य हो। 4. विकासशीलता। शब्दावली को समय के साथ विकसित और अपडेट किया जाता है ताकि यह नवीनतम वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति को दर्शा सके। इन सिद्धांतों के माध्यम से वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली को प्रभावी, सटीक और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया जाता है। प्रशासनिक पत्राचार के विभिन्न प्रकारों पर संक्षेप में विचार कीजिए। प्रशासनिक पत्राचार विभिन्न प्रकारों में किया जाता है, जो विभिन्न प्रशासनिक कार्यों और सूचनाओं के आदान प्रदान को सुनिश्चित करता है। मुख्य प्रकार निम्नलिखित है। 1. आदेश, ऑर्डर्स। प्रशासनिक आदेश कार्यों को निर्देशित करने वाले पत्र होते हैं, जिनमें विशेष कार्य, नीतियां या प्रक्रियाओं के पालन के निर्देश होते हैं। उदाहरण के लिए, एक सरकारी विभाग द्वारा जारी किया गया आदेश। 2. सूचना, नोटिफिकेशंस। सूचनात्मक पत्रों में महत्वपूर्ण जानकारी या परिवर्तनों की जानकारी दी जाती है, जैसे कि नए नियम, सरकारी घोषणाएं या कार्यक्रमों की सूचना। उदाहरण के लिए, एक नए कानून की सूचना। 3. परिपत्र, सर्कुलर्स। परिपत्र आमतौर पर एक ही संदेश या निर्देश को कई व्यक्तियों या विभागों में भेजने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये सामान्य सूचनाएं या प्रशासनिक निर्देश होते हैं। 4. रिपोर्ट, रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स विशिष्ट मामलों या परियोजनाओं पर संक्षिप्त और विश्लेषणात्मक जानकारी प्रदान करती है। ये आमतौर पर अधिकारियों को प्रगति और निष्कर्ष के बारे में जानकारी देती है। 5. अनुरोध पत्र, रिक्वेस्ट्स। इन पत्रों में किसी विशेष कार्य, संसाधन या जानकारी के लिए अनुरोध किया जाता है। उदाहरण के लिए, अतिरिक्त बजट के लिए अनुरोध। ये विभिन्न प्रकार के पत्राचार प्रशासनिक कार्यों में सुव्यवस्थित और प्रभावी संचार को सुनिश्चित करते हैं।